इतना गर्मी में काम करा था दाई है, तो ये नहीं लगा थे वो कि नहीं करना चाहिए, अभी रुक जाओ बहुत गर्मी है बाद में करूँ ऐसे करके। शासन हमला एक ठोक चाउर बद दे थे, उमा थोड़े पेट भर जाही, चौरे भला थोड़ी खाबो भाई, बाकी सब तो जरूरत है ना, तो फिर कैसे करेंगे, कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे बता। इतनी भीषण गर्मी में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपने पेट रोजी के कारण बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। कितना रुपया रोजी मिल जाता है? 500 रुपया। 500 रुपया। तो बोरी लगाया आपने? हाँ, बोरी लगाए ना हम अपने। इतनी गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ता जी? अब मेहनत करने वाले को क्या फर्क पड़ेगा भैया। तो ऐसे नहीं सोच सकते रहो कि सुबह कन भरता ना दिन थोड़ा 1 से 4 बजे के बीच में थोड़ा आराम करते हैं फिर काम करते हैं, ऐसे कुछ नहीं? क्या बोलो भैया, क्या बोलो। देखिए ये निम्न स्तर के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो ये लोग नहीं खा पाएंगे, लेकिन इतनी भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं। काम इनका शौक नहीं है, अब इनकी मजबूरी बन चुकी है। भारत में तापमान इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इस साल की हर वर्ग जो है इस भीषण गर्मी से परेशान है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, इस गर्मी से त्रस्त हो चुका है। अभी तापमान जो है भिलाई और पूरे भारत के बड़े तमाम शहरों में 42 से 45 डिग्री के बीच में है, लेकिन इस भीषण गर्मी में एक ऐसा वर्ग है जिसको इस गर्मी में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जहाँ एक और आप लोग कई लोगों को देखते होंगे कि एसी की हवा, कूलर की हवा में बैठकर काम करते होंगे, और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग है जो इस भीषण गर्मी में रह के जो है काम करता है, वो है मजदूर वर्ग। उसी मजदूर वर्ग की आवाज को लेकर आज हम आए हैं। हम आपको दिखाएंगे कि लगभग तापमान जो है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस है, और प्रशासन ने हीट वेव का जो है अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील किया है कि 1 से 4 बजे के बीच में ना निकले। लेकिन प्रशासन बोले या ना बोले, इन लोगों की मजबूरी है काम करना, क्योंकि इन लोगों का पेट का सवाल है। भैया कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इसीलिए जो है इन मजदूरों की जो कहानी है भीषण गर्मी के बीच में कैसे काम करते हैं, उसी कहानी को, उनकी यात्रा को दिखाने के लिए आज आपको मैं लेके आया हूं। आप देख पा रहे होंगे गमले भर रहे हैं और एक दीदी जो है इतनी भीषण गर्मी में काम कर रही है। आइए दीदी से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है तोरू? कुंती वर्मा। कुंती वर्मा। कौन गाँव है? मैं हाँ? मैं वही माँ बाप के घर नीचे है, ससुराल नीचे। अच्छा, भिलाई में रही था। इतना गर्मी में काम करा था दाई है, तो ये नहीं लगा थे वो कि नहीं करना चाहिए, अभी रुक जाओ बहुत गर्मी है बाद में करूँ ऐसे करके? काबर लगी बाबू, कमाबो नहीं तो खाबो कल बता। हाँ, कमाबे नहीं तो काला बता। तो ठेकेदार का कुछ देते सेफ्टी वेफ्टी, ठंडा वंडा बैठे बैठे बार या दस्ताना वस्ताना कुछ नहीं दे? नहीं, हमारे सेफ्टी नहीं है भाई, हमन अपन कमाथा न अपन खाता। अच्छा, तुमन अपन कमाता अपन खाता, लेकिन फिर भी इतना गर्मी है, शासन प्रशासन बोल दे हवाए, सरकार बोल दे हवाए कि घर ले बाहर मत निकलो, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है, नवतप्पा भी आने वाला है। तो शासन हमला थोड़ी दी भैया, हमन कमाबो तबे तो खाबो है। बहुत सारे चीज के जरूरत है, सब है, कहाँ से आई है? शासन हमला एक ठोक चाउर बद दे थे, उमा थोड़े पेट भर जाही, चौरे भला थोड़ी खाबो भाई, बाकी सब तो जरूरत है ना, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, हर चीज तो करना है ना भाई, तो फिर कैसे करेंगे, कमाएंगे नहीं तो क्या खाएंगे बता। फिर भी अते घाम है वह, तो ये नहीं सोचे कि 1 से 4 के बीच में बैठ जाता हूँ फिर? नहीं, हमला आदत से बन गए, मन कमा लेते। अच्छा, कमा लेते हो। तो संगवारी हो, आप मन सुने हो कि कैसे जो हवे लोगन मन हा इतना भीषण गर्मी में, तपत गर्मी में काम करत हवे। एकर कहना है भैया कि उकर भी कहना सही हवे, जब वो मन कमा ही नहीं तो अगर घर के जरूरत कैसे पूरा होगी। बहुत बड़े हवे और मजदूर वर्ग के पास में जाबो, ओकर आप मतलब स्थिति दिखाए के प्रयास करबो कि कैसे जो हवे ओमन इतना गर्मी में काम धाम करत हवे। ईटा भट्ठा में मौजूद हैं और ईट भराई कर रहे हैं इतने भीषण गर्मी में। आइए बात करते हैं भैया से, जानने का प्रयास करते हैं इतनी भीषण गर्मी है कैसे काम कर ले रहे हैं? मजबूरी भाई, ये कर रहे हैं हम लोग। घर में कौन कौन है? 2 आदमी है, अकेला काम करता हूँ। के बजे आता हूँ ईटा भरे बार? 8 बजे। तो ऐसे नहीं सोच सकते रहो कि सुबह कन भरता ना दिन थोड़ा 1 से 4 बजे के बीच में थोड़ा आराम करते हैं फिर काम करते हैं, ऐसे कुछ नहीं? नहीं है कि ऊपर ले कोई कुछ नहीं कहा, मतलब भरना है, मतलब भरना है। हाँ, रोजी कमाते हैं तब जाते हैं भाई, पेट रोजी। कितना पैसा मिल जाता है रोजी? 500 मिल जाते हैं। 500 रोज करता है? हाँ रोज? हाँ। एक ट्रैक्टर के कितना रुपए मिल जाते हैं? 450। 450 मिल जाते हैं एक ट्रैक्टर के। हाँ। इतना गर्मी में काम करता, कुछ सेफ्टी, कुछ पहने के कुछ नहीं दे? लेकिन शासन प्रशासन नियम बोल निकाल दे भैया कि हीट वेव चलत हवे, लू चलत हवे, कि आदमी के बहुत ज्यादा लोगन मन बीमार हो जाही, तेकर पर जो हवे अलर्ट जारी कर दे हवे। तेकर ऊपर का बोलना चाहो आप मन? क्या बोलो भैया, क्या बोलो। देखिए ये
निम्न स्तर के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, अगर एक दिन नहीं कमाएंगे तो ये लोग नहीं खा पाएंगे। लेकिन इतनी भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं, इसे देखकर हमको ऐसा लग रहा है जहाँ पे एक तरफ लोग एसी में बैठकर, कूलर पंखा में बैठकर सोचते हैं कि कितनी गर्मी है, और दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा है उनको काम करना पड़ रहा है। काम इनका शौक नहीं है, अब इनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि ये लोग कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो ये लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और भी मजदूर वर्ग से जानने का प्रयास करेंगे हम। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि इतनी भीषण गर्मी में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपने पेट रोजी के कारण बाहर निकलकर काम कर रहे हैं। हमने आपको ईंट भट्ठे वाले जो मजदूर हैं जो इतनी भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं उनके बारे में दिखाया, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूँ। लगभग भिलाई में अभी तापमान 45 से 42 से 45 डिग्री के बीच में है, और आप देख सकते हैं कि मजदूर कैसे इतनी भीषण गर्मी में काम कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये लोग काम करते हैं, क्या कुछ खाते पीते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भावेश कुमार। इतनी भीषण गर्मी में कैसे काम कर लेते हो यार आप? बढ़िया भैया, हाँ? बढ़िया कुछ लगता है कि कुछ नहीं लगता, इससे कुछ असर होता है? लगता है ना भैया। लगता है या कुछ? सुनो ना, कितना रुपए रोजी मिल जाता है? 500 रुपया। 500 रुपया। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतने भीषण गर्मी है, और भीषण गर्मी में लोग काम कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ प्रशासन ने हीट वेव जारी कर दिया, और आज 25 मई है और आज से नौतप्पा चालू हो चुका है। नौतप्पा 25 मई से 2 जून तक चालू है। कृपया इन दिनों में प्रशासन ने कहा है कि 1 से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले, लेकिन फिर भी ये मजदूर अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और भी हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो लोग हैं वो इतनी भीषण गर्मी में कैसे काम कर ले रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस भीषण गर्मी में दिहाड़ी मजदूर को होता है। जी भैया क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, कैसे इतना भीषण गर्मी में आप काम कर रहे हो? अब क्या करना पड़ता है, काम तो करना पड़ेगा काम ना। करना पड़ता है। हाँ, कुछ दिया है हाथ पैर में लगाने के लिए? सर वर में तो बोरी लगाया आपने। हाँ, बोरी लगाया ना हम तो अपने। इतनी गर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ता जी? अब मेहनत करने वाले को क्या फर्क पड़ेगा कब भैया। से कर रहे हो काम? हम तो कम से कम 8-10 साल हो गए। तो ऐसा रहता है कि 1 से 4 के बीच में बहुत ज्यादा गर्मी है, रुक जाते हैं उतने समय? हाँ, रुकते हैं ना। 1 से 4 बजे के बीच में? हाँ, कितने घंटे रुकते हो? 1 बजे रुकते हैं तो 2-3 बजे काम पकड़ते 2-3 हैं। बजे? हाँ। तो उतना हो तो हुआ, इतनी भीषण गर्मी में काम कर रहे हो, कुछ मिलता उलता है? कितना रुपए रोजी कमा लेते हो? हम लोग को 550 रुपए रोजी देते हैं। 550 रुपए रोजी कमा हाँ। लेते हो। तो लगातार जो है दुर्ग भिलाई में हीट वेव जारी है, लेकिन एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसा वर्ग जो है वो अपने परिवार के लिए निकलता है, अपने पेट के लिए निकलता है, ये है मजदूर वर्ग। आप देखते होंगे कि लगातार दिहाड़ी मजदूर, ठेले चलाने वाले, सब्जी चलाने वाले, इस प्रकार के जो लोग हैं वो भीषण गर्मी में भी जो निकलते हैं। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे बड़ा स्वार्थी जीव है, जो अपने फ़ायदे के लिए वातावरण को नुकसान कर दिया, जंगल को काट कर जो है घर बना दिए, पेड़ काट डाले, जिसकी वजह से जो है जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लगातार जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज के समय में आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में ठंड पड़ रही है, गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है। मतलब जिस अनुसार से जो मौसम आना चाहिए उस मौसम का पूरा पैटर्न जो है बदल चुका है। इसकी वजह से लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही बरसात आती है तो कई जगह भूस के कलर, बारिश होती है और गर्मी आती है तो ऐसी भीषण तपती गर्मी पड़ती है, जो मनुष्यों के साथ जो है आसपास के जो जीव जंतु प्राणी हैं वो भी जो है इस गर्मी में तप रहे हैं। लगातार जो है मौसम, वातावरण बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन इस तपती गर्मी में एक वर्ग ऐसा है जो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए काम करने के लिए आता है। चाहे उनको तपती गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन रोजी रोटी के कारण इन सभी मौसम से लड़कर वो काम करता है। लेकिन हमने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई कि कैसे सब्जी वाले, ईंटे भट्ठे वाले और आम मजदूर कैसे इतनी भीषण तपती गर्मी में काम कर रहे हैं, जहाँ पर तापमान जो है 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो चुका है। और भारत के कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर 48 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। आपको बता दूं कि भारत के उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 48 डिग्री तापमान, मतलब भारत का सबसे ज़्यादा गर्म होने वाला जिला जो है बांदा जिला है। इस प्रकार की गर्मी बढ़ रही है। इस पूरे विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ। धन्यवाद।